हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम समझने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी स्टॉक पर जाकर के उसका बहुत आसानी से एनालिसिस कर सकते हो। आप लोगों ने इस वाले चैनल पर जितनी भी वीडियोस देखी है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से सारी प्लेलिस्ट को वॉच किया है जिसमें मैंने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न बताए, सारे चार्ट पैटर्न बताए और किस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपने वो सारी चीजों को बराबरी से सीखा है तो आप बहुत आसानी से चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बारी बारी से वही बताने वाला हूं, आप आराम से देखते जाइएगा। विद इन लाइक 5 to 7 मिनट्स आप किसी भी चार्ट पर अपना व्यू बना पाएंगे कि मुझे तेजी करनी चाहिए कि मद्दी करनी चाहिए। आपको सिर्फ ये समझना है कि बड़े बड़े कैंडल्स जो आ रहे हैं वो जब वॉल्यूम के साथ आते हैं तो वहां पर उस वॉल्यूम में कितना इंपैक्ट होता है और जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है या जो स्पेसिफिक कैंडल बनता है उसमें स्ट्रेंथ कितनी होती है। अगर आपने इसको ढंग तरीके से मास्टर किया तो आप बहुत इजीली चार्ट को एनालिसिस कर पाएंगे। अब जो है मैं आपको यहाँ पे फटाफट से चार्ट पे ले आया हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्टॉक ओपन कर लिया है, स्टॉक का नाम है टाटा स्टील। अभी आप देखो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा पीछे से एनालिसिस करते हुए आता हूँ। यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक सेल ऑफ चल रहा था। सेल ऑफ चलने के बाद यहाँ पर मुझे एक शानदार वाला फॉल दिखा। अभी इस वाले फॉल के बाद मुझको क्या करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो देखो ये वाला फॉल आया, क्या मैं यहाँ पे इमीडिएट बाइंग करने जाऊंगा? देखो सबको ये वाली चीज पता है कि जब भी मार्केट ऐसा गिरता है, मुझे डायरेक्टली बाय करने को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पहले वो क्या करेगा, पहले वो या तो कंटिन्यूअस फॉल के लिए जा सकता है या फिर एक ऑटोमेटिक रैली के लिए जाएगा, या फिर वो क्या करेगा, एक ऐसा ऑटोमेटिक रैली के लिए जाएगा फिर वापस से फॉल करके दोबारा चलेगा। ये एक बेसिक नेचर है मार्केट का। मैं मार्केट का स्ट्रक्चर बता रहा हूं। मार्केट खूब स्पीड से गिरा, फिर एक ऑटोमेटिक रैली आएगी, फिर वो रिटेस्ट करेगा और दोबारा से मूव करेगा। क्लियर है? ये पैटर्न समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, आपको ये वाला पैटर्न समझ में आना चाहिए। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे मार्केट नीचे गिरा, एक स्पीडी ऑटोमेटिक रैली आई, मार्केट साइडवेज हुई और अब दोबारा मूव करते नजर आ रही है। क्या ये मूव फर्दर ऊपर की तरफ चलेगा? ये डिपेंड करता है फर्दर स्टडी के ऊपर कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्या बोल रहा है। तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलता हूं। अब मैं उसके लिए आप लोगों को एक स्पेसिफिक वेबसाइट पे ले आया हूं जिसपे अगर आप ओपन इंटरेस्ट को ढंग से स्टडी करोगे तो आप समझ जाओगे कि मार्केट में फर्दर मूव आएगा कि नहीं आएगा। यहां पे देखो मैंने यहाँ पे टाटा स्टील ओपन किया है। टाटा स्टील ओपन करने के बाद आपको एक चीज दिखाई देगी, यहाँ पे जो रिसेंट एक्सपायरी, एकदम रिसेंट एक्सपायरी, इस पे आपको यहाँ पे 130 का लेवल क्रॉस होता दिख रहा है। अभी मार्केट एकदम 130 के ऊपर है, तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि मार्केट इज प्लानिंग, या स्पेसिफिकली अपन बोलेंगे टाटा स्टील इज प्लानिंग फॉर 130 एक्सपायरी। अब इस एक्सपायरी में बचे कितने दिन है? बोले 2 दिन। तो 2 दिन के हिसाब से एक चीज समझ में आती है कि अगर यहाँ पे ये 130 के कॉल ऑप्शंस कट गए, अगर यहाँ पे 130 के कॉल ऑप्शंस कट गए, जैसे यहाँ पे 1608 लॉट शॉर्ट है 130 के कॉल ऑप्शन, 1322 लॉट शॉर्ट है यहाँ पे पुट ऑप्शन। तो अगर ये 1608 गलती से भी घटना शुरू हो गई, वैसे आज इसमें से आप देखोगे 1024 लॉट कम हुए हैं, और अगर ये 1608 में से 500-700 और कम हुए, तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ हिट करने वाला है। और वो कहां की तरफ बढ़ रहा है? वो बढ़ रहा है टुवर्ड्स 140। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब मैं फटाफट से क्या करता हूं, एक बार को एक्सपायरी चेंज करता हूं और फिर देखता हूं कि क्या सिचुएशन बन रही है। तो देखो मैंने एक्सपायरी चेंज करी और यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई देगी कि 130 पे पुट ऑप्शन ज्यादा शॉर्ट है और कॉल ऑप्शंस जो है वो कम हुई है आज के दिन, और नेट में यहाँ पे 600 से 700 लॉट्स का अंतर है जहां पर टाटा स्टील में पुट ऑप्शन ज्यादा शॉर्ट है। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि मार्केट यहां से भी ऊपर की तरफ ही मूव करने के लिए सिग्निफिकेंट तरीका दिखा रहा है। तो देखो यहां से मेरा व्यू क्या बनेगा। अब टाटा स्टील पे मैंने आपको दोनों चीज बता दी। पहले मेरा टेक्निकल जस्टिफाई किया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे एक और चीज का जस्टिफाई कर दी, ओपन इंटरेस्ट जस्टिफाई कर दी। बोले इसके बाद अगला बताओ। तो अगला देखो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, टॉप डाउन अप्रोच कर सकता हूं, बॉटम से टॉप की अप्रोच कर सकता हूं। तो यहां पे अब मैंने अप्रोच चेंज करी और मैं फटाफट से आ गया वीकली टाइम फ्रेम पे। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा मार्केट में नीचे से सबसे पहला एक रिजेक्शन आया है, फिर प्राइस होल्ड हुई है और फिर दोबारा से रिजेक्शन आया है। क्या ये फॉल बड़ा है? जी हाँ, बिल्कुल ये फॉल बड़ा है। अगर ये फॉल बड़ा है तो यहाँ पे वीकली की ऑटोमेटिक रैली आनी चाहिए। जवाब आएगा हाँ आनी चाहिए। देखो अब वीकली की ऑटोमेटिक रैली क्या होगी, मार्केट को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हूं, कि मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूं, कि मैं मंथली के टाइम फ्रेम पे हूं। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे आप वीकली के टाइम फ्रेम पे हो, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मार्केट ऊपर से नीचे आएगा और वापस से ऐसा रोटेट करेगा फास्ट वे में। तो मार्केट ऊपर से नीचे आया है और ये ऐसा रोटेट करने का टाइम है यहाँ पे फास्ट वे में। तो यहाँ पे अगर ऐसा रोटेट करने का तरीका है फास्ट तरीके से यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव करना है, तो इस मूवमेंट को आपको कैप्चर कैसे करोगे आप? डेली पे जाके। तो यहाँ पर जो है हमने अजम्पशन क्या बनाया है कि प्राइस ऐसा वी बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक रैली आएगी बड़ी मद्दी के बाद। तो यहाँ पे भी बड़ी मद्दी के बाद एक ऑटोमेटिक रैली आएगी ऑन वीकली। तो डेली पे वो कैसी दिखाई देगी? डेली पे वो कुछ ऐसी दिखने वाली है। तो यहाँ पे डेली पे हमें कुछ ऐसा दिखेगा। देखो मैं बता देता हूं।
यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हमें कुछ ऐसा मूव दिखेगा कि ऑटोमेटिकली तब बन जाएगा जब यहाँ पे ये 138 140 की तरफ बढ़ जाएगा। जैसे ये 138 140 की तरफ बढ़ेगा वहां पे वो कैंडल कंप्लीट होगा और हमारा ये ऑटोमेटिक रैली बन जाएगा। अभी इस वाले कैंडल को क्लोज होने में 2 दिन बाकी है। कौन से वाले कैंडल को? ये जो वीकली कैंडल अभी बन रहा है, इस वाले कैंडल को क्लोज होने के लिए 2 दिन बाकी है। तो क्या ये ऐसे हैमर फॉर्म में क्लोज कर सकता है? हाँ, कर सकता है। अगर ये ऐसे ही हैमर फॉर्म में क्लोज करेगा, इंडिकेटिंग की एक्सपायरी कहां की होगी? 130 लेवल की। और अगर ये इस हिसाब से क्लोज नहीं करता है तो फिर यहां से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स 140, पर क्योंकि बीच में एक्सपायरी पड़ेगी तो ये इस वाले मंथ की एक्सपायरी अराउंड 135 के आसपास भी करा सकता है। तो यहाँ पे राउंड फिगर में 2 राउंड फिगर निकल के आते हैं, आइदर इट इज 130 और 135। इससे एक चीज समझ में आ जाती है कि यहाँ पे टाटा स्टील जो है आइदर या तो वो साइडवेज रहने वाला है या फिर हमको यहाँ पे ऊपर की तरफ का मूव दिखने वाला है। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर तरीके से वीकली का एनालिसिस करके बताया, उसके बाद मैंने आपको डेली का एनालिसिस करके बताया, और डेली का एनालिसिस करने के साथ साथ मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट के एनालिसिस से भी बताया कि कैसे आप एक स्पेसिफिक स्टॉक पे तेजी या फिर मंदी का व्यू बनाते हो। अभी यहाँ पे कुछ और चीजें भी हैं जो कि हमको ध्यान रखने की होती है। सवाल आता है क्या? ध्यान से देखना। एक्चुअली में वीडियो थोड़ा सा फास्ट जा रहा होगा क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं जितना हो सके उतनी जल्दी आप लोगों को एनालिसिस करके बताऊं विद इन 5 मिनट्स। मैंने आपसे क्या कहा कि 5 से 6 मिनट में आप किसी भी स्टॉक पे एनालिसिस कर सकते हैं। अब आपके पास सपोज n नंबर ऑफ स्टॉक्स है और आपको अपनी वॉच लिस्ट में 15 स्टॉक का एनालिसिस करना है, तो आप इन 15 स्टॉक का एनालिसिस इतनी ही रफ्तार से कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पर मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ, मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। यहाँ पे मैं किसका एनालिसिस कर रहा हूँ? टाटा स्टील। पीछे क्या आया? स्टील। अगर स्टील आया है इसका मतलब मेरे पास बाकी स्टील का एनालिसिस भी होना चाहिए कि ऑल इन ऑल वो क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो वो भी सेम सिनेरियो दिखा रहा है। इट इज जस्ट नियर बाय अबाउट डबल बॉटम। ये बिल्कुल अपने डबल बॉटम के करीब करीब है। इसके बाद अगर मैं VDL की बात करता हूँ, सेम सिनेरियो, प्राइस मूव करके वापस से यहाँ पे चलने का व्यू दिखा रही है। हिंडाल्को की अगर मैं बात करूं तो आज अच्छा मूव भी आया है, पर वो ये कि गिरने के बाद एक चलने का व्यू दिखा रही है। बट टाटा स्टील जो है वो इससे एक कदम आगे चल रहा है। तो मेरा मानना है यहां से आपको एक बहुत अच्छी चीज क्लियर हो गई होगी कि किस हिसाब से मार्केट जो है वर्किंग करता है। अब आप लोगों को कैसे व्यू बनाना है, क्या इसका तरीका होता है, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।